हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, इस वीडियो में हम SSC GD भर्ती 2025 की एक फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, एक्सेप्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। SSC GD भर्ती 2025 में आपकी जो पदों की संख्या है दोस्तों, वो 2024 की अपेक्षा कम है। 2024 की अपेक्षा कम है। 39,481 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रीवियसर भर्ती में आपके 46,000 पद थे। इसमें यदि आप देखेंगे तो एक तरफ मेल कैंडिडेट के पदों की संख्या के बारे में बताया है और एक तरफ बताया है फीमेल कैंडिडेट की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे BSF के यहाँ पर 13,306 पद खाली हैं मेल के लिए, 6,430 पद खाली हैं CISF में, जो अभी की बात कर रहे हैं। और अभी बढ़ने के नोटिस वायरल हो रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बढ़ने के 99% चांस हैं वैकेंसियाँ इंक्रीज होने के। 11,299 पद आपके खाली हैं CRPF में। SSB में आपके 819 पद खाली हैं। 2,564 पद खाली हैं आपके ITBP में। असम राइफल्स में 1148 और SSF में मात्र 35 रिक्तियाँ हैं। NCB की पहले 2024 में कोई भी रिक्तियाँ नहीं थी, लेकिन इस बार 11 पद दिए गए हैं। टोटल मेल कैंडिडेट में यदि हम बात करें तो SC के 5,254 पद, ST के 4,021 पद, OBC के 7,747 पद, 3,496 पद आपकी EWS के और 15,094 पद आपके UR कैंडिडेट के हैं। 35,612 टोटल रिक्तियाँ मेल कैंडिडेट के लिए अभी है। यहाँ पर हम लड़कियों की बात करें और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3,869 पद आपके लिए टोटल हैं। इसमें से SC के 564 लड़कियों के लिए, 433 ST की लड़कियाँ, OBC के लिए 829, 355 EWS, UR के लिए 1,688 पद आपको यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। तो ये हो गई दोस्तों रिक्तियों की संख्या की बात। कट ऑफ पर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत सटीक एनालिसिस हम कट ऑफ का करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी विद CSY के नाम से यह अपना टेलीग्राम चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी अपडेट यहाँ पर सबसे पहले प्रदान की जाती है आपके लिए। आपको भटकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट यहीं से आपको लिंक वगैरह कोई भी रिजल्ट की कट ऑफ वगैरह यहाँ से मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। 2024 की बात करें जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा इजी था। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहा है। एवरेज मार्क्स 2025 में 5 से 6 घटे हैं, तो सीधा सीधा फर्क आपको इसका कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप SSF की कट ऑफ देखेंगे पहली बार जब यहाँ पर रिक्तियों की संख्या बहुत अच्छी थी 2024 की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर SSF की कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए SC कैटेगरी में 148 की लमसम और 143 ST की लगी थी। 152 आपकी OBC की, EWS की 51, 153 पॉइंट कुछ लगी थी UR की। एक्स सर्विसमैन की 94 पॉइंट कुछ कट ऑफ लगी थी। जब रिक्तियों की संख्या अच्छी खासी थी, फिर भी इतनी कट ऑफ क्यों चली गई थी? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल था आपका वो वेरी लो था, बहुत कमजोर लेवल था, इसलिए भर भर कर मार्क्स आए थे। इस बार आप कहीं भी अपने जो मार्क्स देखेंगे तो एवरेज मार्क्स में 5 से 6 नंबर की गिरावट देखने को मिली है, जो कि सीधा सीधा आपकी कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है। पिछली बार की कट ऑफ पर एक नज़र डाली जाए तो उन स्टेट पर हम सबसे पहले नज़र डाल रहे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जैसे आपका MP हो गया, UP हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया। इन स्टेट के जिसने मैंने नाम लिए हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को आपको मिलती है। यहाँ पर फिजिकल कट ऑफ 2024 की ऑफिशियल यदि हम एक बार यहाँ पर रुक करें तो G से है जनरल एरिया। एक तो SSC GD की कट ऑफ आपकी लगती है स्टेट वाइज, कौन से स्टेट की अलग अलग लगती है। उसके बाद दूसरी लगती है आपकी एरिया वाइज। एरिया वाइज मतलब आपका जनरल एरिया है, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर G से जनरल एरिया रहेगा और N से नक्सल एरिया, B से बॉर्डर एरिया रहेगा। तो जनरल एरिया की बात करें हम मध्य प्रदेश में तो EWS की कट ऑफ ये 2024 की बात कर रहे हैं 126 पॉइंट कुछ लगी थी। OBC की कट ऑफ आपकी 135 पॉइंट कुछ लगी थी। SC की कट ऑफ जनरल एरिया में, यह मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं और हम 125.62 लगी थी 2024 में। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ PST की है हम बात कर रहे हैं।
एसटी की जनरल एरिया में 109 पॉइंट कुछ लगी थी और यूआर कैंडिडेट की आपकी 133 पॉइंट कुछ गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूआर से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की जा रही है। यह हो गया मध्य प्रदेश की पीएसटी कट ऑफ जनरल एरिया की। यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश की नक्सल एरिया की बात करें दोस्तों 2024 की, तो 2024 में आप देखेंगे तो नक्सल एरिया में दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 60 पॉइंट कुछ कट ऑफ लगी थी। मतलब इसका मतलब है कि आप नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ जनरल एरिया से काफ़ी कम जाने वाली है। ओबीसी की 107। इसका कारण क्या होता है? नक्सल और बॉर्डर एरिया की कट ऑफ जनरल एरिया से कम क्यों जाती है? क्योंकि नक्सल डिस्ट्रिक्ट प्रभावित जो क्षेत्र है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कम है, इसलिए इनकी कट ऑफ कम लगती है। 79 पॉइंट कुछ एससी की, 93 पॉइंट कुछ एसटी की, यूआर की 101 पॉइंट कुछ गई थी। इसके बाद अगला राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान की कट ऑफ भी अपने आप में बहुत हाई जाती है। यहाँ पर आप यदि राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट बॉर्डर एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 105 गई थी 2024 में, ओबीसी की 117 पॉइंट कुछ गई थी, एससी की 103 गई थी, एसटी की 62.91 गई थी, यूआर की 119 पॉइंट कुछ गई थी। और जनरल कैटेगरी में आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 132 पॉइंट कुछ गई थी, ओबीसी की 138 पॉइंट कुछ, 128 गई थी आपकी एससी की, एसटी की 132 गई थी, यूआर की यहाँ पर 138 गई थी। यह राजस्थान की कट ऑफ हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कट ऑफ की, हरियाणा की। हरियाणा में केवल आपको जी दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ना बॉर्डर प्रभावित एरिया है और नक्सल प्रभावित एरिया भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर केवल जनरल एरिया है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 133 134 पॉइंट कुछ यहाँ पर ओबीसी की, एससी की 126 135 कुछ यहाँ पर गई थी यूआर की। यह कट ऑफ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा आकलन होगा कि पिछली बार कितनी गई थी। इस बार वैकेंसियाँ कम है लेकिन पेपर का लेवल 5 से 6 नंबर तक ऐसा है कि मतलब कम मार्क्स हुए हैं, 5 से 6 मार्क्स का एवरेज कम हुआ है। तो इस बार क्या कट ऑफ जाएगी वह भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब बिहार की कट ऑफ देखेंगे। बिहार में भाई साहब आपको जीएनबी सब दिखेगा, मतलब जनरल एरिया भी है, नक्सल एरिया भी है और बॉर्डर एरिया भी है। तो बिहार की जनरल एरिया मेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की 120 पॉइंट कुछ, ओबीसी की 125 गई थी, 105 गई थी, एससी की, एसटी की 121 गई थी, और यहाँ पर बात करेंगे यूआर की 125 गई थी। और नक्सल एरिया में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 122 लग गई थी, 119 लग गई थी यहाँ पर ओबीसी की, 98 लग गई थी यहाँ पर एससी की, एसटी की लगी थी 117, 119 लगी थी यूआर की। और यहाँ पर आप बॉर्डर एरिया में यदि बिहार की बात करेंगे दोस्तों, तो बॉर्डर एरिया में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिहार में मेल कैंडिडेट की 88 पॉइंट कुछ गई थी, 99 पॉइंट कुछ गई थी ये आपकी ओबीसी की, एससी की 76 गई थी, 114 गई थी एसटी की, 102 गई थी यहाँ पर बॉर्डर एरिया में यूआर की। आप स्पेशल देखना चाहते हैं कि मेरा राज्य का बता दो, बस मैं तो हरियाणा से हूँ, मुझे और राज्यों को देखना ही नहीं, तो आपके राज्य की अलग कट ऑफ जल्द आएगी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपका राज्य का गहन अध्ययन पर आधारित कट ऑफ का एनालिसिस आपके सामने पेश किया जाएगा। 2024 से तुलना की जाएगी, इस बार वैकेंसियाँ कितनी हैं। मैंने यूपी की बनाई तो यूपी की आप देखेंगे तो वाकई में एग्जैक्ट कट ऑफ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर लेता है कट ऑफ का, वह उस डेटा तक पहुंच ही जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर में भी कट ऑफ बताई थी, वही गई थी। ज़्यादातर यूट्यूबर की फेल हुई थी, मेरे एक दो राज्य की नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक दो राज्य की गलत गई थी, लेकिन बाकी सभी स्टेट की सही बैठी थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 2025 की क्या पीएसटी कट ऑफ रह सकती है? सबसे पहले उन राज्यों की जिनकी बहुत ज़्यादा हाई गई थी, इसीलिए हमने 2024 का देखा कि किन राज्यों की पीएसटी कट ऑफ हाई गई थी और हाई जाती ही है इनकी प्रीवियस ईयर भर्तियों, जैसे एमपी हो गया, यह रेड जोन स्टेट माने जाती हैं कट ऑफ में SSCGD में। आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया, इसके बाद आपका राजस्थान हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, फिर आपका हो गया हरियाणा हो गया, इसके बाद आपका हो गया दिल्ली हो गया। इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। 5-6 स्टेट ऐसे हैं, कुछ स्टेट के यदि हम नाम ना लिख पाए हों तो आप समझ जाना जिनकी कट ऑफ यहाँ पर पीएसटी कट ऑफ पिछली बार 125 से 130 के ऊपर या इसके लमसम रही थी, उन स्टेट की हम बात करने वाले हैं। तो जनरल एरिया मेल कैंडिडेट की यहाँ पर हम बात करेंगे, और जो विद्यार्थी हमारे बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना है, उनको इस कट ऑफ में से आपकी 10 से 11 नंबर तक भी कट ऑफ कम हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे एससी कैटेगरी, यहाँ पर इन राज्यों को मिटा देते हैं। एससी कैटेगरी की कट ऑफ
MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली में क्या रह सकती है फिजिकल के लिए। इस कट ऑफ में आप +-2 तक कर सकते हैं। तो यदि आप SC कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ यह 126 से 127 तक जा सकती है। यह एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। ST की बात करें तो यदि आप SC कैटेगरी से हैं, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर 120 से 121 के लमसम हैं। तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपका रिजल्ट इस महीने तो बहुत कम आने के चांस है, अगले महीने आपको अगले महीने के नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। OBC की बात करें तो 132 से 133 तक यदि आपके मार्क्स हैं और इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपके चांस हैं। EWS की यदि हम बात करें दोस्तों तो 129 से 130 भी एक अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। UR कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 134 से 135 तक यदि आपके बन रहे हैं रो मार्क तो आपके चांस हैं। यह रो मार्क यदि इतने बन रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ है, मतलब बहुत सेफ जोन में, आप सेफेस्ट जोन में है। यह हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, विथ नॉर्मलाइजेशन। यह कट ऑफ हमने बताई है विथ नॉर्मलाइजेशन, और यह एक आपकी अधिकतम डाटा पर कट ऑफ है, इससे कम जाने के ही चांस हैं। एक अधिकतम कट ऑफ है, अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो दोस्तों यह कट ऑफ रह सकती है MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की। अब बात करने वाले हैं हम उन राज्यों की जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी इनसे कम जाती है, जो मिड कट ऑफ में आते हैं। जैसे उन स्टेट की यदि हम नाम लिखें तो आपका हो गया झारखंड, फिर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, MS से महाराष्ट्र मान सकते हैं, वेस्ट बंगाल मान सकते हैं, G जैसे गुजरात मान लो, और उड़ीसा मान लो। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी मिड में रहती है, मतलब 100 के लमसम घूमती है इनकी कट ऑफ। तो यदि आप SC कैटेगरी से हैं और इन राज्यों से हैं तो आपके अंक कितने होने चाहिए इस बार? 115 से 120 के लमसम आपके अंक होने चाहिए। ST से यदि आप हैं तो आपके अंक कितने होने चाहिए? 114 से 115 के लमसम होने चाहिए। इस कट ऑफ में आप +-2 तक कर सकते हैं। यह विथ नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या अनुमानित PST कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और OBC है यदि आप तो 125 से 126 तक मान सकते हैं। EWS यदि आप हैं तो यहाँ पर आपको 120 से 121 तक भी एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और UR कैंडिडेट यदि आप हैं तो 128 से 129 तक मान सकते हैं। यह एक अधिकतम कट ऑफ है, इससे कम जाने के ही चांस हैं, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इन सभी स्टेट की हमने जनरल एरिया और मेल कैटेगरी की बात की है। यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा हो सकता है मैं फिजिकल करूं या ना करूं, या मेरा हो ही नहीं पा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाइए। पर्सनली आपको समझा दिया जाए किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करना है। इसके बाद बात करें हम उन राज्यों की जिनकी कट ऑफ इन दोनों जो स्टेट की कैटेगरी में हमने बांटा है उनसे कम जाती है। जैसा आपका JK से जम्मू कश्मीर हो गया, PJ से पंजाब हो गया, कर्नाटका हो गया, AP से अरुणाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया। यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इन स्टेट की कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिली है। तो यहाँ पर यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो 72 से 73 एक अच्छा स्कोर रहेगा। ST से करते हैं तो 74 से 75, OBC से करते हैं तो 75 से 76,
और EWS यदि आपकी कैटेगरी है तो 63 से 64, और यदि आप UR हैं तो 79 से 80 तक आप मान सकते हैं। यह ओवरऑल हो गया, किसी स्टेट में इससे भी बहुत कम चली जाती है। तो हमने एक ओवरऑल डेटा लिया है कि इतने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं तो उसके लमसम कट ऑफ घूम सकती है। इसमें आप ±3 तक कर सकते हैं। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्टेट की अलग कट ऑफ, सेपरेट कट ऑफ बताई जाए कि नहीं मैं तो जम्मू कश्मीर की बताऊँ मुझे तो, कि नक्सल एरिया में कितनी क्या वैकेंसियाँ हैं, किस प्रकार की कट ऑफ जा सकती है अनुमान है, तो वह बताओ जैसे पिछली बार बताई थी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका प्यार यदि इस वीडियो पर अच्छा रहा तो आपके स्टेट की कट ऑफ जल्द अपलोड की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।